राजसमंद जिले के बड़ा भाणुजा गांव में पालीवाल ब्राह्मण समाज के लिए इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज हो गया, जहां करीब 735 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद समाज के 7 स्वरूपों का भव्य और ऐतिहासिक महामिलन संपन्न हुआ। अखिल भारतीय पालीवाल ब्राह्मण समाज के तत्वाधान में आयोजित इस 2 दिवसीय धार्मिक उत्सव का मुख्य केंद्र भगवान लक्ष्मी नारायण मंदिर का जीर्णोद्धार और वहां विधि विधान के साथ ध्वज दंड की स्थापना रहा। इस पावन अवसर पर समाज सेवी और मुख्य संयोजक चंद्रशेखर पुरोहित के विशेष आह्वान पर पालीवाल समाज की विभिन्न श्रेणियों जैसे 44 श्रेणी, 24 श्रेणी सहित नागदा, पैनारिया और बड़ा पालीवाल समाज के ठाकुर जी का गांव में पूरे सम्मान के साथ पदार्पण कराया गया। यह आध्यात्मिक समागम न केवल धार्मिक आस्था का प्रदर्शन था, बल्कि सदियों पुरानी परंपराओं को जीवंत करने और बिखरते सामाजिक धागों को पुनः एकता के सूत्र में पिरोने का एक सशक्त माध्यम भी बना। समारोह की शुरुआत सुबह से ही उत्साह के चरम पर रही, जब गाँव के बस स्टैंड पर हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। 7 स्वरूपों के स्वागत में आसमान आतिशबाजी से गूंज उठा और फूलों की ऐसी वर्षा हुई कि समूचा मार्ग भक्ति में सुगंध से भर गया। इस अद्भुत दृश्य के साक्षी बनने के लिए हर आयु वर्ग के लोग पूरी श्रद्धा के साथ मौजूद रहे। इसके पश्चात बस स्टैंड से मंदिर परिसर तक एक विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बसते भक्तों की धुन पर भक्त झूमते गाते नजर आए। भगवान की जय, चार भुजा नाथ की जय। ये पालीवाल अखिल भारतीय सम्मेलन आज होने जा रहा है। पूर्वजों ने किया था और जब समाज में विभाजन हुए तो सब टुकड़ों टुकड़ों में अलग अलग बटे हुए समाज को एकत्र किया था और उसी रूप को एक रूप देते हुए ये सभी समाज के भाई इधर सब आज इकट्ठा होंगे। समाज के लिए विशेष कोई गतिविधियां, कोई गलत कार्य हो रहे हैं तो उनको बंद कराएंगे। कोई अच्छी चीजें हैं समाज के लिए, शादी ब्याह के उपलक्ष्य में, समूह विवाह के उपलक्ष्य में, इसमें इस जगह पे हम निर्णय लिया जाएगा। और 800 साल बाद सभी ठाकुर जी के सानिध्य में, ठाकुर जी के सामने ये सब चीजों की चर्चा होगी और सब एकत्र होके अपने अपने समाज और विकास के हिसाब से इस पर कार्य किया जाएगा। ऐसा और गांव बड़ा भाणुजा में सम्मिलित हुए हैं और ठाकुर जी पधारे हैं बड़ा पल्लीवाल चिकलवास से, मेणारिया ठाकुर जी 52 खेड़ा गवाड़ी से, 44 खेड़ा बड़ा भाणुजा के हैं, 24 खेड़ा खमनौर से पधारे हैं और 12 खेड़ा सेमटाल से और 16 खेड़ा चंदेसा से। सब ठाकुर जी गांव से अलग अलग पधारे हैं पूरा समाज का एक सूत्र में बांधने के लिए और सब भाइयों को एक मिलाप करने के लिए यह सम्मेलन रखा गया है कि सब एकत्र होके इसमें कभी भी सामाजिक दृष्टिकोण पे कोई भी गलत गतिविधि हो या समाज को गलत ढंग से कोई
गलत मैसेज जाए उसको सब एकत्र होकर निपट के समाज में अच्छे कार्य कर सके, एकत्र रह सके। धन्यवाद। मेरा नाम शंकरलाल पुरोहित है, अखिल भारतीय पालीवाल ब्राह्मण समाज सम्मेलन श्रेणी के अध्यक्ष हूँ। और आज जो सम्मेलन होने जा रहा है, जितने भी मेवाड़ के सर्व ब्राह्मण समाज आज सब एक जाजम पे एकत्र हो रहे हैं। ये ऐसी प्रक्रिया पहले 800 साल पहले हमारे पूर्वजों ने की थी, कोई बड़ा भाणुजा में हुआ था। ऐसी कोई स्थिति बनी होगी तभी संगठन करने की प्रेरणा मिली, और वही आज स्थिति आप भी देख रहे हो, सब जगह हर जातिवाद हो रहा है। तो हमारा एक लक्ष्य है कि पद में होते हुए हम भी कोई ऐसा कार्य करें जिसमें हमारा ब्राह्मण समाज एक हो सके। और आज वो पूरा दिन होने जा रहा है और ये रैली निकल रही। इसके बाद हम पूरे समाज के सभी अध्यक्ष, मंत्री या जितने भी गणमान्य नागरिक है वो सब बैठ के एक ऐसे मीटिंग करेंगे और हमारे समाज की जो त्रुटियां हैं उसके ऊपर मंथन करेंगे। सामूहिक विवाह है, सामूहिक लगन है, और भी हमारे समाज में कोई ऐसी परेशानी है उसका समाधान करेंगे। इसलिए हम सब आज बड़ा सम्मेलन करने जा रहे हैं। शिक्षित समाज होने के बाद पिछड़ने का कारण क्या रहा? कारण सर अभी ये सरकार है, हम तो पिछड़े हो गए। हमारे से ब्राह्मणों से तो दुनिया शिक्षा ले रही है, पर आज ऐसी स्थिति बना दी है सरकार ने कि ब्राह्मण दूसरे के पराधीन हो, ऐसा हालत हो रही है। जबकि कभी भी आप कोई भी शास्त्र उठा के देखो, ब्राह्मण से सर्व ब्राह्मण और कोई दूसरी जाति हुई नहीं। पर उस वोटों की राजनीति के कारण ये ब्राह्मणों को आज स्वर्ण के नहीं ऐसी स्थिति बननी है। इसलिए आज ऐसे स्वर्ण सबसे पिछड़ा हुआ होते हुए भी आज स्वर्ण के ऊपर दुनिया भर के अत्याचार हो रहे हैं। इसके लिए हमारा भी धर्म बनता है कि मेवाड़ कम से कम, पूरा भारत की बात नहीं कर सकते, मगर मेवाड़ के ब्राह्मणों को तो हम एक करें। हमारी जितनी शक्ति हो सकता है उसके प्रदान से कर रहे हैं, और हम एक हो के रहेंगे और एक होंगे। धन्यवाद। मीटिंग है, उसमें हमारा कार्यक्रम घोषित हो रहा है। उसमें हमने ये जो छोटी दिवाली आ रही है नवंबर महीने में, इसमें पालीवाल ब्राह्मण महासभा का सामूहिक विवाह की घोषणा आज यहाँ होने वाली है। कार्यकारिणी ने निर्णय ले लिया है और हम ये इसमें छोटी दिवाली के ऊपर तो एक विशाल सामूहिक कार्यक्रम, जिसमें हमारा टारगेट है कि हम इसमें 251 थोड़े कम से कम शादी करावें। तो आगे जितने भी होंगे एक ये कर रहे हैं हम। और दूसरा हमारा कार्य, फिर हम हर साल इसके जहाँ भी हमारे दर्शनीय स्थान हमारे आराध्य हैं, ये कार्यक्रम हम द्वारकाधीश की नगरी कांगोली में करेंगे। 2027 का कार्यक्रम हम शावरा सेठ के छत्र छाया में वहाँ करेंगे। और 2028 का कार्यक्रम हम एकलिंगनाथ के दरबार में उदयपुर में करेंगे। ये तीनों साल तक लगातार हम सामूहिक विवाह आयोजित करेंगे। उसके अलावा हम सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार, ये प्रतिभा सम्मान समारोह, और एक हम नई चीज़ और करें, विभूति समाज। हमारे समाज में जो समाज का काम कर रहे हैं, जो अच्छे काम कर रहे हैं, जो विभूति है, उनके सम्मान के लिए भी आज हम यहाँ घोषणा कर रहे हैं कि हम ये जिसमें भारत, ये समाज रत्न, समाज गौरव, ये इस तरह के हम उनको सम्मान देकर के उनको सम्मानित करें। ये भगवान लक्ष्मी नारायण, मेरा नाम है घनश्याम पुरोहित, बड़ा भाणुजा का निवासी हूँ, गोपीलाल जी बढ़िया का पोता हूँ। ये गांव की स्थापना आज से 735 साल पहले हुई है। कभी कुलधरा का आपने नाम सुना होगा, जो जैसलमेर में आरबी विधान पड़ी, वहां से कोई झगड़ा होने से रातों रात खाली हुई। कितनी हजारों टन जनेऊ वहां जली गई। उस समय से इस हिंदुस्तान में चारों तरफ पालीवाल समाज बिखर गया। आज आगरा के दिल्ली, लखनऊ, इटावा, मैनपुरी सभी जगह पालीवाल ब्राह्मण है। जहां जहां पालीवाल ब्राह्मण रहते, कोई गांव 12 इकट्ठे हुए, कहीं 24 हुए तो 24 श्रेणी कहलाए, 44 गांव इकट्ठे हुए 44 श्रेणी कहलाए। और जो गांव की परंपरा है, जहां जहां स्थापित होने से ये सामूहिक पालीवाल ब्राह्मण समाज चल रहा है। और आज जो ये कार्यक्रम हो रहा है, ये उस 800 साल पहले, 750 साल पहले जो बिखर गए, जहाँ जितने उन सब को इकट्ठा करके सब में रीति अलग हो गए, उन सबको शामिल करके ब्राह्मण सब अपन एक ही वंशज के हैं। इसके लिए सब सम्मेलन चंद्रशेखर जी, जमुनालाल जी के लड़के ने कर रहा है। और ये सामूहिक भगवान की दया से कार्यक्रम अच्छा हुआ। युवा वर्ग को क्या संदेश देना चाहते हो? युवा वर्ग हमारे संस्कृति नहीं भूलता है। युवा वर्ग जो हमारे भगवान के नित्य क्रम काम है, जो धोती जबा कुर्ता पजामा पगड़ी पहन के भगवान के साथ सेवा करते हैं, अपने काम करेंगे। जब पैंट बुशर्ट पहनेंगे, बाकी ठाकुर जी के काम में अपना 2 दिन बिगाड़ के सब करेंगे, पूरी रीति नहीं अपनाएंगे और अच्छा बिजनेस करेंगे, काम कर रहे हैं। हर्ष की बात है कि हमारे यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है। ये प्रोग्राम 800 साल पहले हमारे बुजुर्गों द्वारा किया गया था। आज फिर से ये प्रोग्राम हो रहा है। यहाँ पे सभी ठाकुर जी का मिलन हो रहा है। ये ऐतिहासिक प्रोग्राम है। और जैसे कि ये एक सर्व ब्राह्मण समाज एक हो रहे वापिस, तो ये बहुत ही अच्छी बात है, हमारे लिए गौरव की बात है कि सभी ब्राह्मण समाज एक हो रहा है। ये अपनी यूनिटी है। और प्रोग्राम एक ऐतिहासिक प्रोग्राम है, ऐसा हमने नहीं देखा हमारी कार्यक्रम है। ये ब्राह्मण समाज की एकता का कार्यक्रम है। बहुत खुशी की बात हो रहा है। और पहले 1 वर्षों पहले
और सनातन धर्म की एकता की है। कई वर्षों में ठाकुर जी का भी बहुत वर्षों के बाद फिर से सारे जितना भी खेड़ा है सनातन धर्म, 52 खेड़ा, 44 खेड़ा, 24 खेड़ा, वो हमारे पालीवाल समाज के भाई बंधु मिचुने ब्राह्मणों का कार्यक्रम है और हमारा भाई कर रहा है। इस चीज की हमें बहुत खुशी है कि हमारे पिता जी का नाम बहुत रोशन हो रहा है। वेलकम टू द सक्सेस कोचिंग सेंटर। पर्सनल अटेंशन के लिए यहाँ टेबल टीचिंग की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्टूडेंट के डिजिटल अटेंडेंस के लिए बायोमेट्रिक फैसिलिटी भी अवेलेबल है। आइए जानते हैं कि एक्स स्टूडेंट से कि उनका सक्सेस कोचिंग सेंटर से कैसा रेस्पॉन्स रहा। मैंने यहाँ पर 12th क्लास में कोचिंग ज्वाइन करी थी अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस के लिए। और यहाँ पे मेरे जो सर थे वो थे अविनाश सर, और उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाया और उसकी वजह से मेरे हर सब्जेक्ट में बहुत अच्छे इंप्रूवमेंट मुझे देखने को मिले। मेरे मार्क्स बहुत अच्छे हुए, परसेंटेज बहुत अच्छे हुए और यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। उसकी वजह से मैंने यहाँ पे वापस टेली का कोर्स चुना, जो भी मेरा बहुत अच्छा रहा। और यहाँ पे सबको एक और बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे टेस्ट वगैरह भी बहुत अच्छे से होते हैं। यहाँ पे पिकनिक, बाहर घूमना वगैरह सब बहुत अच्छे से होता है। सर का नेचर बहुत अच्छा है, मैम का नेचर बहुत अच्छा है, मैनेजमेंट यहाँ का बहुत अच्छा है। और मैं तो ये बोलूंगा कि अगर आपको उदयपुर में कोई बेस्ट कोचिंग ढूंढ रहे हो 11th-12th के लिए भी या फिर कोई भी अदर कोर्सेज के लिए भी, तो प्लीज विजिट सक्सेस कोचिंग सेंटर। थैंक यू। तो चलिए जानते हैं कि मैनेजमेंट स्टाफ से कि यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज करवाए जाते हैं। हम 11th-12th ऑल सब्जेक्ट की कोचिंग करवाते हैं, साथ ही साथ BA, BCom, BSc, RSCIT, टैली, स्पोकन इंग्लिश एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की कोचिंग भी करवाते हैं। हम लास्ट 20 ईयर्स से कोचिंग रन कर रहे हैं। इन 20 ईयर्स में हमने अप्रॉक्स 4 to 5,000 स्टूडेंट्स को पढ़ाया है एंड सभी स्टूडेंट के रिजल्ट्स भी काफी अच्छे रहे हैं और इनमें से काफी स्टूडेंट्स का गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन भी हुआ है। हमारे यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग फैकल्टीज अवेलेबल है एंड यहाँ सर अविनाश जैन स्पेशली 11th-12th के स्टूडेंट्स को अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, जिन्हें 19+ ईयर्स का एक्सपीरियंस भी है। बाकी की डिटेल्स के लिए आप हमारे सेंटर पर विजिट करिए। आप हमारे यूट्यूब चैनल एंड हमारी वेबसाइट पर भी गो थ्रू कर सकते हैं।